नित्यं बोधमयं स्वरूपं मलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्धिधाम स्विविच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने सतदले सम्याकृतिं सन्निभं तमलीलाहृतविग्रहं जतिवरं वन्दे कब्बीरं परम्। सत्संग के इस पुनीत अवसर पर मंच पर विराजमान सभी विरत विवेक संपन्न संत गुरुजन, आदरणीय साध्वी बहनें, श्रद्धालु श्रावकों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी अभी कई संत महापुरुषों के श्रीमुख से आप उनके पावन विचार श्रवण कर रहे थे। सत्संग में अनेक मनीषी संतों मनीषियों के विचार सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह एक अद्भुत संगम है, कॉन्फ्लुएंस है। अगर इस धारा में आकर चिर शाश्वत शांति, चिर शाश्वत मुक्त पद की प्राप्ति नहीं होती है तो यह अवसर सहज ही आपके हाथ से चला जाता है। महापुरुषों ने तो इसे मोक्ष का दरवाजा कहा है। इसलिए सत्संग में जिस गहन गंभीर विचारों की चर्चा होती है वो हमारे लिए अमूल्य निधि है। और इसीलिए जो हमारा जीवन विचलित है, जो उहापोह हमारे समक्ष है, जिसके कारण हम तय नहीं कर पाते हैं कि क्या हमारे लिए करने योग्य है, क्या नहीं है। विद्या से संपन्न मूर्धन्य लोग भी आज इसी के अभाव में अपने जीवन और जीवन में मिले प्राणी पदार्थ, सुंदर वस्तुओं का उपयोग अपने आत्मा को विमल बनाने के लिए नहीं कर पाते। सारा गीता रामायण भागवत सुनते रहते हैं परंतु मन का संशय नहीं मिटता। यह एक कठिन साधना है। सदगुरु कबीर साहब तो इस पर इतना ज्ञान का अगाध रास दिया है कि विचारक लोग उसमें विचरण करने लगते हैं। ऐसा अद्भुत ज्ञान का कथन किया। राम राज संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ जम लूटे। उनकी भाषा बड़ी अद्भुत है जो हमारे अंतस चेतना को बहुत दूर तक प्रभावित करती है। जिस मस्तिष्क में वाणी आवाज जाती है वो आदमी झंकृत हो जाता है। मनुष्य के समक्ष सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कठिनाई क्या है? हम सुनते भी हैं, हम जानते भी हैं। इसलिए दर्शन की भाषा में कहा गया, हम जानते क्या है इसका कोई मूल्य नहीं, परंतु हम करते क्या है इसका बहुत मूल्य है। आज मनुष्य का सब कुछ ठीक है लेकिन आज कर्म आचरण से वो पतित है। इसीलिए मनुष्य कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। सारे अपसंस्कृत कर्म मनुष्य करता है। कम से कम पशु अपने प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं परंतु मनुष्य के लिए कोई नियम नहीं है। और इसीलिए इसे सत्संग की बहुत जरूरत है अपने मन के भावों को सुलझाने के लिए।
साहब ने कहा, राम रा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ जम लूटे। संशय, भ्रम, भ्रांति, इस ज्ञानवान प्राणी को जितना भ्रम है, जितना संशय है, शायद किसी को नहीं है। हम इतने अधिक दिग्भ्रमित हैं। एक लड़का जब परीक्षा पास करता है, आईएएस हो जाता है, तो हमारे नैमी शरण में एक दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी। तो 1.25 किलो लड्डू लेके वहां जाता चढ़ाने कि आपकी कृपा से, अनुकंपा से हम आईएएस परीक्षा पास कर गए। ये बहुत बड़ा संशय है। मनुष्य इसलिए दुखी है कि उसे अपने पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए वो मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, तांत्रिक के पास जाता है, और सब जगह से वो निराश लौटता है। क्योंकि जो कुछ है वो मनुष्य के पास है, आपके पास है। जब तक आप अपनी सत्ता, गरिमा, महिमा, महत्व नहीं जानेंगे, आप बाहर जाकर कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए सदगुरु कबीर का जो चिंतन है भारतीय मनीषा में अद्भुत है। उसका कोई उदाहरण नहीं है। वो बात अपने तरीके से कहते हैं। अब मनुष्य की अंतस चेतना को, प्रसुप्त चेतना को जब आदमी ठीक से सुनता है तो जाग जाता है, चौंक जाता है। अनादि काल से हमारा ये अभ्यास है, अध्यास है, और यही हमारे जीवन को दुर्गम बना देता है। बंधु, इसलिए सत्संग की एक एक शब्द, मैंने सुबह भी कहा था, हमारे लिए द्वार खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं समझ का, ज्ञान का, और इसी की जीवन में महती आवश्यकता है। इसे हमें समझना चाहिए। सदगुरु की वाणी अद्भुत है। राम रा संशय गांठ न छूटे। रामुरा कौन है, संशय कौन है? यही मिट जाए तो आदमी देवता हो जाए, वो परमात्मा हो जाए, परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाए। परंतु उसका संशय नहीं मिटता, भ्रम नहीं मिटता, अंधविश्वास नहीं मिटता, ताते पकड़। और इस कारण जो सांसारिक वासनाएं हैं उसे पद्दलित करती हैं और लूटा जाता है। अपना ज्ञान धन जिससे वो कैवल्य की प्राप्ति कर सकता, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता, अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग सुनने का जो तात्पर्य है, आशय है, वो संशय का मिट जाना, भ्रम का मिट जाना, निर्भयता का जो स्थिति है उस स्थिति में पहुंच जाना, निर्भय हो जाना। और जब तक आप निर्भय नहीं होंगे, निर्भांत नहीं होंगे, संशय से रहित नहीं होंगे, आपको वस्तुपरक ज्ञान, आत्मपरक ज्ञान, वस्तुनिष्ठ ज्ञान ये दुर्लभ है। एक जगह बिहार की घटना है। एक छोटा सा गांव था और उस गांव के सारे जुआ का पहले तो बड़े लोग सीखते हैं। जुआ को तो हम अनावश्यक धिक्कारते हैं। इस वातावरण में बच्चा जन्म लिया है, उस वातावरण का निर्माण करने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। अगर हम ठीक हो जाएं, हम अच्छे हो जाएं, हमारे बच्चे कैसे गलत हो सकते हैं? सवाल ही नहीं है। जो पिता अपने बच्चे को रात दिन कोसता है वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने वातावरण से ही सीखता है और वातावरण को सुंदर बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यही काम हम नहीं कर पाते। बहुत बड़े बड़े पदों पर चले जाएंगे, आलीशान बिल्डिंग बना लेंगे, लेकिन उस बिल्डिंग में आग लगी है, काम, क्रोध के इतने उद्वेग हैं कि वहां उसे शांति नहीं है, अशांत है। इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं, ना वृतो दुश्चरितात्, ना शांतो न समाहितः, ना शांतवान सोवापि प्रज्ञानेन वाप्नुयात्। का
कि ऐसे ऐसे अद्भुत वचन हैं, जैसे लगता है कि हमारे इस उद्विग्न मन पर काम क्रोध की अग्नि में विकारों में जलते हुए प्राणी को इतनी शीतलता और मधुमेहता मिलती है। ना बिरतो दुश्चरितात्, जो दुश्चरित्र से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं, जिसको कोई समाधान नहीं, समत्व नहीं, जो अशांत चित्त है, वो बुद्धि के बल से ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ही होता है कि सारे संशय भ्रम अंधविश्वास का मिट जाना। ये नहीं मिटता है। अब वो सारे गांव के लोग सब के सब शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, गांजा पीते थे, अफीमची थे। तो कुछ लोगों ने एक संत को, बड़े निर्मल हृदय के संत थे, बड़ा प्रभावशाली प्रवचन करते थे, उनको बुला के लाया कि महाराज जरा यहाँ प्रवचन करिए, ये तो हमारी सारी संतति ही खराब होती जा रही, क्योंकि पहले खराब तो वही है। और बहुत बड़ा पंडाल बना, चारों तरफ प्रचार किया गया। प्रचार से ज्यादा भीड़ आती है, आप जानते ही हैं। चारों तरफ पोस्टर बैनर से पाट दिया गया इलाका, अच्छे अच्छे संगीतज्ञ बुलाए गए। तो उस गांव के लोगों ने सुना कि चलिए वहाँ अच्छे अच्छे गाना गाने वाले आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, उनकी अच्छी प्रस्तुति सुनेंगे। बड़ी भीड़ हुई। वो सारे लाठी लेकर के, बिहार में शायद आप लोग नहीं गए हैं, वहाँ सभाओं में बड़ी भीड़ होती है, इतनी भीड़ की पूछिए मत। अपार जनसमूह इकट्ठा होता है, चाहे वो सभा किसी की हो। अब महाराज जी जैसे प्रवचन करने बैठे, अब उन्हीं की बखिया उघेड़ने लगे। गांजा पीना ठीक नहीं है, शराब पीना ठीक नहीं है, जुआ खेलना ठीक नहीं है, इससे मानव पतित होता है, मनुष्यता बहुत नीचे गिर जाती है। ये मनुष्य को बिल्कुल उसके जीवन को नरक बना देते हैं। बहुत कुछ कहा, आधा घंटा इसी पर बोलते रहे, गांजा पर, शराब पर, अफीम पर, जुआ पर। अब वो सब ऊब गए, कहे लगता है महाराज के यहाँ के हम किरकिरी बन गए हैं, यहाँ बैठना ठीक नहीं है। बताओ, हम सोचे कुछ अच्छी बात बताएंगे, ये तो हमारे पीछे पड़ गए। इनके दिमाग में केवल गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले, ताड़ी पीने वाले, पैसा हमारा खर्च होता है, हम उसका आनंद लेते हैं, इनको परेशानी क्या है। ये आए थे प्रवचन करने, हम ही को निशाने पर ले लिए। अब सब के सब उठ करके जाने लगे, कहे यहाँ बैठना ठीक नहीं है, ये तो बाबा हम लोगों के पीछे हाथ पैर धो के पड़ गया है, एक अच्छी बात नहीं बता रहा, गांजा, शराब, भांग। आज भी कुछ स्थिति वैसी ही है। सब जाने लगे। महाराज को बहुत चिंता हुई, कहे तो भाई जब सब रोगी चले गए तो हम दवा किसको देंगे, हम तो प्रवचन करने आए थे, ये सारे बीमार लोग चले गए, हमको अपना ट्रैक बदल देना चाहिए। महात्मा तो महात्मा, अनुभव के धनी थे। उन्होंने कहा, जोर से माइक पर आवाज देने लगे कि भाई मैं इसलिए निंदा कर रहा था, गांजा पीना तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु गांजा पीने वाले गांजा पीना जानते ही नहीं है, उसमें तो फायदा ही फायदा है, लेकिन उन्हें पता तो होना चाहिए गांजा कैसे पिए। और शराब तो इस मृतलोक की सबसे अच्छी चीज है, इससे सुंदर और इससे अच्छी चीज तो मृतलोक में है ही नहीं, इसलिए मिलिट्री वालों को दिया जाता है, सेना में जो बहादुर जंग लड़ते हैं। अब सबकी प्रशंसा करने लगे, शराब बहुत अच्छी चीज है, शराब पीने से आदमी का दिमाग दूना हो जाता है, परंतु वो पीना तो जाने। और जुआ खेलने जैसी कोई चीज तो है ही नहीं। इतनी प्रशंसा किए कि सब के सब लौट आए और कहे जुआ खेलने जैसा काम तो इस दुनिया में कोई नहीं है। बताओ, महाभारत के इतने बड़े उद्भट नायक धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलते थे, तो आम आदमी को तो और खेलना चाहिए, उसको खेलने का ढंग आना चाहिए, कैसे जुआ खेला जाए। लोग खेलते ही नहीं है। जब धर्मराज युधिष्ठिर का नाम सुने तो उनका सीना बहुत चौड़ा हो गया कि धर्मराज युधिष्ठिर जब जुआ खेल सकते हैं तो हमको खेलने में क्या लगा। और भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें हैं
उन्हें सुन करके शर्म आती। हम लोगों को तो सभा में उसे कहने लायक नहीं समझते हैं, जिसका नाम था धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के पावन सानिध्य में वो रहने वाले जुआ खेलते थे। कौन सा आप संस्कृत कर्म नहीं करते थे। शायद आज का साधारण आदमी भी ऐसा जुआ नहीं खेल सकता कि पत्नी को भी दांव पर रख दे। कितनी घृणित बात है। जब इतना प्रशंसा की तो सब जितने जुआ खेलने वाले थे, शराब पीने वाले थे, गांजा पीने वाले थे, सब के सब लौट आए। महाराज जी बोले जा रहे थे। एक आदमी ने कहा कि महाराज ये बताइए, आप असली बात तो बता ही नहीं रहे कि गांजा पीने से क्या फायदा है। कहे देखो गांजा पीने से इतना फायदा है कि गांजा पीने वाला आदमी कभी जो है नदी में डूबकर मरता नहीं है और उसके घर में चोरी भी नहीं होती है। बहुत फायदा है। कहा महाराज ये तो बात समझ में नहीं आती है। कहे ठीक से समझाइए। कहे देखो क्या ठीक से समझाएं। तब तक दूसरा आदमी खड़ा हो गया। कहा महाराज पहले शराब पीने वाले का फायदा बताइए। कहा देखो शराब पीने वाला आदमी तो कभी बूढ़ा ही नहीं होता है, सदा जवान रहता है, इसलिए शराब छक कर पीना चाहिए। जुआ खेलने वाला खड़ा हो। कहा महाराज पहले जुआ खेलने से फायदा बताइए। सारे संसार के लोग जुआड़ियों को गाली देते हैं। कहे जुआ खेलने वाले के घर में कभी डकैती नहीं होती है। कहे नहीं ठीक से समझाइए, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज ने कहा गांजा पीने वाले आदमी गांजा पीते पीते उसका फेफड़ा सड़ जाता है, रात दिन खांसी आती है, लाठी लेकर चलता है, इतना कमजोर हो जाता है